हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। तो जब मैं आज माँ परा आदिशक्ति के साथ कनेक्ट कर रही थी, तो उनकी तरफ से आप सब लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि कार्मिक पैटर्न्स के लिए रीडिंग बनाओ। उसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी कि कार्मिक पैटर्न्स क्या है, कार्मिक लेसन्स क्या है, और उन लेसन से आपको क्या सीखना है और इस लेसन्स को आपको कैसे ब्रेक करना है। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी है। ये रीडिंग जो है ये कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है, बहुत ऐसे सरफेस लेवल पे रीडिंग नहीं है। एक सोल लेवल के पैटर्न्स को इस रीडिंग में ब्रेक किया जाएगा। तो रीडिंग को बहुत एंजॉय करते हुए सुनना, आराम से सुनना और लास्ट तक रीडिंग को देखना। आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चन के आंसर्स या फिर लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जो चाबी है, जो की है, वो इस रीडिंग के थ्रू आपको मिलने वाली है। सो रीडिंग शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जिस भी ईश्वर की शक्ति पे आप मानते हो उनका नाम आप लेना ना भूलिएगा। एंड पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है, एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, बहुत डिले हो रहा है और आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, माँ आपको बहुत ज़्यादा, महादेव आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए ही है। क्योंकि कार्मिक लेसन्स जो है वो पेशेंस की यहाँ पे कोई बात नहीं है। कार्मिक लेसन्स में पेशेंस नहीं आती, ये चीज होती है सेल्फ वर्थ की और सरेंडर की। ठीक है, तो आज आप इस पैटर्न को समझ के ब्रेक करने वाले हो। अगर आपने इस रीडिंग को ध्यान से सुन लिया और रीडिंग में जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ वो आपने अपना ली, हालांकि ये जनरल रीडिंग है, बट ऑलमोस्ट सब लोगों के साथ रेजोनेट हो जाएगी जब भी देखेंगे, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ओके। लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों के लिए आपने बहुत वेट किया है, जैसे मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है कि लाइफ में आपका कार्मिक लेसन ये नहीं है कि आप चीज़ों को लेके वेट करो। आप, ये लेसन है कि गलत जगह पे आपको वेट करना बंद कर देना है। ये एनर्जी बता रही है कि आप वो इंसान हो जो इन्वेस्ट करते हो लोगों में, टाइम, एनर्जी, लव सब दे देते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरों से भी मुझे कुछ मिले, इस तरह का भी आप वेट करते हो। तो देखो, ये कोई शुगर कोटिंग वाली रीडिंग नहीं है, ये डायरेक्ट में जो-जो चीज़ें दिखाई दे रही है मैं बोलूँगी। अगर आपको बुरा भी लग रहा है सो इट्स ओके, क्योंकि इसमें आपका ही भला है, आप भी कुछ सीख के अपनी लाइफ को यहाँ पे बेटर बना पाओगे। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया है, तो सामने वाले इंसान ने भी मुझे कुछ देना चाहिए। आपका जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो अपेक्षाएँ हैं लोगों से ना, वो आपको यहाँ पे बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है? यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है ना, आप बहुत ज़्यादा प्योर, पहले तो बहुत प्योर पर्सन हो। आपके अंदर बहुत प्योरिटी है एंड जो होप है, आपकी जो अपेक्षाएँ हैं ना लोगों के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा प्योर है। बहुत हीलिंग वाली एनर्जी है। आप लोगों को हील भी करते हो और सिचुएशंस को भी आप बहुत ज़्यादा जल्दी हील कर देते हो। लेकिन यहाँ पे आपका कार्मिक ट्रैप बीच में आ जाता है। आप होप के नाम पे ओवरवेट करते हो, ओवरली आप किसी चीज़ को बहुत सारी चीज़ें दे देते हो सामने वाले इंसान को, किसी भी सिचुएशन को ओवर गिविंग आप करते हो और अपनी वैल्यू ना आप समझ नहीं पा रहे हो आपकी लाइफ में। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी वैल्यू करना सीखो, ये आपका कार्मिक लेसन है। खुद की वैल्यू करना आपको सीखना पड़ेगा, ना बोलना आपको सीखना पड़ेगा, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना आपको सीखना पड़ेगा, कहाँ पे आपको एनर्जी लगानी है, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और जब आप लोगों को ओवर वैल्यू दे देते हो ना, तभी आप वहाँ पे गलती करते हो, तभी आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। जब लोगों को आपने सब कुछ अपना दे ही दिया है, तो आपके पास आपका खुद का क्या बचा है? कुछ भी नहीं। जब हम हमारा सब कुछ दे देते हैं, तो इसका मतलब है हमारी एनर्जी हम लोगों को दे रहे हैं, हमारा लक हम दे रहे हैं, हमारा भाग्य हम लोगों को दे रहे हैं। तो उतना ही दो, जितना सामने से भी आपको रिटर्न आए। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, बट अगर आप 100% दे रहे हो, तो सामने वाले इंसान से आपको 50% तो भी आना चाहिए एट लीस्ट। यूनिवर्स आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं कि हर चीज़
को ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए, एक पेड़ का पौधा बनने के लिए उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हर चीज़ आपके लिए ग्रो होने वाली नहीं होती है। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर किसी चीज़ का आप वेट करे जा रहे हो, किसी इंसान को आप दिए जा रहे हो, किसी सिचुएशन में आप दिए जा रहे हो, लेकिन वो ग्रो नहीं करने वाली है, तो वहाँ पे वेट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ यूनिवर्स आपको समझा रहा है। कुछ चीज़ें देखो, कुछ चीज़ें होती हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर सारी चीज़ें फिर किस्मत में ही लिखी है, तो मैंने क्यों फिर विश माँगूँ? मैं क्यों भगवान से प्रे करूँ? बट यहाँ पे ये चीज़ है, भगवान से प्रे इस वजह से करो, क्योंकि शायद आपके नसीब के पन्नों में कहीं न कहीं लिखा तो होगा कि भगवान ने एक लाइन लिखी होगी कि तूने जो माँगा है उस पे मैं तथास्तु कर रहा हूँ। देखो, हर एक चीज़ लाइफ़ में हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन हर एक चीज़ हमारे हिसाब से होगी भी नहीं, ओके? यहाँ पे आपका लेसन जो है ये पेशेंस रखना नहीं है, कहाँ रुकना है और कहाँ मूव ऑन करना है ये है। आप बहुत अटक जाते हो चीज़ों में बहुत जल्दी, ओके? अभी यहाँ पे चीज़ें देखते हैं कि कैसे आपको ये पैटर्न ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक होगा? सबसे पहले आपको ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, लोगों को देखने का नज़रिया आपको यहाँ पे बदलना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव आपका खुद को शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ़ को ऐसे देखना पड़ेगा जैसे अभी तक आपने नहीं देखा था। पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू करो एंड इस पर्सपेक्टिव से देखो ना कि यहाँ पे मेरी सेल्फ वर्थ है या नहीं, यहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट है या नहीं, यहाँ पे मेरा किस तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा है, या फिर किसी भी चीज़ पे आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो। तो अगर मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो उसका उतना बदले में मुझे मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है? ओके, सो जहाँ पे आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, वह एक्चुअली आप अपनी पावर लूज़ कर रहे हो, आप अपनी पावर को खो दे रहे हो, ठीक है? जहाँ आप वेट कर रहे हो, वहाँ यूनिवर्स आपको ऑलरेडी साइन दे रहे हैं कि आपका नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। अब ये ब्रेक कैसे होगा? जब आप रुकोगे, लेकिन वेट करने के लिए नहीं, ऑब्ज़र्व करने के लिए रुकोगे। जब आप फ्यूचर के चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशंस से, अपनी अपेक्षाओं से डिटैच होना सीखोगे, तब आपको जाके लाइफ़ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आप डिटैच होंगे तो आपको पेन वहाँ से नहीं मिलेगा। अगर आपको पेन नहीं मिलेगा तो आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आपकी वाइब्रेशन अच्छी रहेंगी। ओके, यहाँ पे दूसरा चीज़ ये आ रहा है कि बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, आने वाले टाइम पे। लेकिन पहले आपको ये सच्चाई लाइफ की एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो भी सच्चाई आप कर नहीं पा रहे हो, आप एक्सेप्ट, अभी मुझे नहीं पता आप कौन-सी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर किस चीज़ का आप वेट किए जा रहे हो। देखो, ये भी होता है ना कि कभी-कभी हम वेट कर रहे हैं, हम डिटैच हो गए हैं, तब यूनिवर्स हमको वही दे देता है जो हमें चाहिए है। लेकिन डिटैचमेंट सीखना इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप डिटैच हो जाओगे या फिर आपके लिए ये चीज़ लिखी ही नहीं है, नो। अगर आप डिटैच हो रहे हो, उस चीज़ के फ्यूचर के जो भी रिज़ल्ट रहेगा, उससे आप डिटैच रह रहे हो, तो यूनिवर्स ज़रूर से आपको वो चीज़ दे देगा, क्योंकि आपकी उतनी वाइब्रेशन बन चुकी होगी, आप उतने ज़्यादा लायक बन चुके होंगे कि वो चीज़ आपके पास आए। मनी हो, लव हो, एनीथिंग, हम सारा अपनी खुद के एनर्जी से अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, और एक चीज़ ये है ना, कार्मिक पैटर्न्स में ये भी आ रहा है कि आपको है ना, आप जो हो वो रहो, ट्रू रहो। अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है, कोई चीज़ अगर सही है तो सही है। आपको ना, हो सकता है कि कभी-कभी आपको ना बोलने की इच्छा हो किसी चीज़ में, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो इस चीज़ को। आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ये पैटर्न ब्रेक करना है, स्टैंड लेके खुद के लिए। एक ऐसा स्टैंड जहाँ पे आपको पता है कि ये चीज़ अगर सही है तो सही है, ये चीज़ गलत है तो गलत है। स्टैंड लेना सीखो। तो ये भी आपका एक कार्मिक लेसन में ही आता है। यहाँ पे आपको है ना, इमोशनली नहीं लेकिन लॉजिकली डिसीजंस लेना ज़्यादा सीखना पड़ेगा, ये भी आपका कार्मिक लेसन है। आप बहुत इमोशनली सोचते हो, हर एक चीज़ में आप इमोशंस डाल देते हो अपने, नहीं डालने। प्रैक्टिकली, लॉजिकली भी आपको सोचना है। और ये पैटर्न कैसे ब्रेक होगा? अपने सोचने का तरीका बदलो, जैसे मैंने कहा कि लाइफ को देखने का नज़रिया बदलो, पर्सपेक्टिव बदलो, इस तरह से होगा, ओके? यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड था,
इसलिए आप चीज़ों को फ़ील नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे। हीलिंग अब से आपकी स्टार्ट हो जाएगी जब आप आपका ट्रुथ जो है, आपको जो भी चीज़ें मैंने बोली है ना, वो चीज़ें आप करना शुरू करोगे, तब जाके आप अपना जो भी सच्चाई है एक्सप्रेस कर पाओगे बिना गिल्ट के। एंड तब जाके आपके जो चक्रास है, हार्ट चक्रा है आपका, आपका थ्रोट चक्रा है, वो आगे जाके हील होगा। ओके। यहाँ पे एक और गाइडेंस है कि स्ट्रेस अगर ले रहे हो तो डाइजेशन में उसका इम्पैक्ट आ सकता है, एसिडिटी, ब्लोटिंग या फिर इर्रेगुलर ईटिंग वगैरह। तो नॉर्मल फूड खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थोड़ी कम पियो और रूटीन स्टेबल करो, एक्सरसाइज अपने लाइफ में यहाँ पे लाओ। ओके। देखो, यहाँ पे आपको किसी को प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये करना है कि कहाँ मैं गलत हो रहा हूँ और कहाँ पे मुझे बचना है, क्या लेसन्स मुझे सीखने हैं। आप ये कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें करो और आपकी लाइफ में ज़रूर से इन सारी चीज़ों से बदलाव आएगा। और अगर आपको पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स चाहिए है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कि आप और पर्सनली जान सको कि क्या कार्मिक पैटर्न्स है आपकी, उसको कैसे ब्रेक करना है, लाइफ के लेसन्स क्या है आपके। ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। और पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय।